हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? क्या चल रही है? आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हो रहा है? काफ़ी कुछ आप लोग कर भी रहे होंगे। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक नया चीज़ जिसको कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल, असंभव। जैसे ज़िंदगी में आप कभी भी कोई काम करने जाते होंगे तो जनरली लोगों का कहना होता है ये काम हो नहीं सकता यार, ये काम इम्पॉसिबल है। दोस्तों, क्या होता है कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, ये अपने आप में पॉसिबल बताता है। देखने का नज़रिया बहुत क्लियर होना चाहिए। हर किसी चीज़ को करने के पहले आपका नज़रिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। जैसे ही कोई बोलता है ना ये इम्पॉसिबल है, तो ऑलरेडी आप उसको ब्रेक करेंगे तो आई एम पॉसिबल बोलता है। हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पहले बोली गई है ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आज की डेट में हर चीज़ वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, हम कर सकते हैं, ये संभव है, पॉसिबल है, इसलिए ये पॉसिबल है। जैसे आप सोच के देखो कि मानो कि अगर हम पहले कभी बोले कि चांद पे जाना है, ये तो लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलेंगे स्पेस टूरिज्म हम स्टार्ट करते हैं, हॉलीडे पैकेजेज हम स्पेस में जाके बनाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। एक पंछी की तरह एक 250 टन का हवाई जहाज, एरोप्लेन हवा में उड़ जाए, बोले पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ के अंदर इम्पॉसिबल है। जिस तरह से क्रिकेट के अंदर देख लो, अगर 200-250 अगर पीछे जाते हैं, 250 रन बनते थे, लोग बोलते थे कि मैच हम जीत जाएंगे। आज 20 ओवर में 200-250 रन आराम से बनते हैं। सेंचुरी की बात देख लो, डबल सेंचुरी जब क्रिकेट चला, स्टार्टिंग हुआ, तो लोग बोले 200 रन बनना तो मुश्किल है, नामुमकिन है। जब सचिन ने बनाया, सचिन के पहले पता नहीं 3000 वनडे खेले गए, इससे ज़्यादा ही होगा, तो लोग बोले 200 रन एक आदमी तो बना ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को झूठ करने के लिए, इस बात को गलत साबित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को पता नहीं कितने हजार वनडे, 3000 वनडे अप्रोक्सीमेटली खेलना पड़ा। 3000 वनडे के बाद जाकर इतिहास में, क्रिकेट के में इतने वनडे के बाद एक बंदा था सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 रन डबल सेंचुरी मारा। जब ये डबल सेंचुरी मारा गया ना, तब ये चीज को लगा कि यार ये पॉसिबल हो सकता है। जब सचिन मार सकता है तो हम क्यों नहीं मार सकते? कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही महीनों के बाद वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी। मतलब कहने का आप समझने की कोशिश करना कि अगर दिमाग में आपका आ गया कि यार ये हो सकता है, तो हो जाएगा। इम्पॉसिबल आपके दिमाग में डाला जाता है, जिससे नहीं होता है। वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा को देख लो, 2 सेंचुरी है, डबल सेंचुरी मार दिया उन्होंने। तो क्या है कि पहले हम सोच नहीं सकते थे तो होता नहीं था, अब हम सोच सकते हैं तो होता है। 250 टन का हवाई जहाज इतने सारे लोगों को बैठा के हवा में उड़ जाता है। साइंस कहता है, पहले साइंस कहते थे कि हवा में पंछी उड़ सकते हैं। अब एक छोटा सा जानवर है भौरा, भौरा काले रंग का होता है, उसके पंख बहुत छोटे छोटे होते हैं, बॉडी बहुत भारी होता है। अगर उसका साइंस, अगर उसका दिमाग और साइंस कहे तो बॉडी जिसका भारी है और पंख हल्का है वो उड़ ही नहीं सकता है, नियमतः नहीं उड़ सकता, साइंस के हिसाब से नहीं उड़ सकता। अगर किसी ने उसके दिमाग में एक बात डाल देता कि आप नहीं उड़ सकते, तो कभी नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसको किसी ने दिमाग में डाला नहीं और उड़ने की कोशिश की। और भौरे देखो, हल्का पंख, भारी बॉडी, वो उड़ जाता है। कहने का मतलब है कि पॉसिबल हर चीज है, आप अगर सोचना शुरू करेंगे उस तरीके से। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में ऐसे हजार उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर ये साबित करता है कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जरूरत है आपको दिल दिमाग में इस बात को बैठाना कि हम इस चीज को कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये संभव है, तो आप कर सकते हैं। इस तरह के उदाहरणों से इतिहास भरा हुआ है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में सुधा चंद्रन बहुत अच्छी डांसर है, क्लासिकल डांसर। उनका एक सपना था कि हम कैलाश मानसरोवर जाएं और वहां पर हम डांस करें, भरतनाट्यम करें, भगवान शिव के लिए हमने करें। जब ये प्लान उन्होंने कर रही थी तो उसी बीच पे संयोग से उनके एक्सीडेंट हो गया और उनका एक पैर काटना पड़ा। अब वो पैर काटने के बाद उनको लगा कि मेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन उनके दिल और दिमाग में ये बातें आई
कि नहीं, ये सपना अगर हमने देखा है तो इसको हमको पूरा करना है, चाहे जैसे भी करना हो। क्या सपने थे उनके? मानसरोवर कैलाश पर्वत पे जाके और वहाँ पर भरतनाट्यम करना। संजोग की बात देखिए, जब उन्होंने इस बात को ठाना दिमाग के अंदर, कुछ साल उनके एक पैर जो आर्टिफिशियल लेग्स लगने के बाद उस पैर पे उन्होंने चलना शुरू किया, डांस करना शुरू किया, प्रैक्टिस किया, फिर प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करते 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 उन्होंने दिल दिमाग में इस बात को ठाना था और उस सपना को उन्होंने सच किया। कुछ सालों के बाद वो मानसरोवर गई, कैलाश मानसरोवर गई, वहाँ पर भगवान शिव के सामने भरतनाट्यम 2 घंटे तक उन्होंने उसी पैर के सहारे किया। क्या आपको लगता है कि मुश्किल या नामुमकिन सा काम है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्तों। आपके दिमाग में ये नामुमकिन भरा जाता है या कोई बताते हैं कि ये काम तुमसे नहीं होगा। सबसे पहला जो आपका रीज़न होता है ना, आपका जो कल्चर है, आप जहाँ उठते बैठते हो, आप उस चीज़ से परहेज करो। सबसे पहला रोकने वाले भी वही होते हैं कि आप नहीं कर सकते, यार तुम्हारे बस का नहीं है ये काम, छोड़ दो, ये नहीं हो सकता यार, ये काम तुम्हारे बस का है, यार ये काम करता है कोई। ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आपने दिमाग में बातें ठान ली कि करना आसान है, तो आसान है। फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं इतिहास में। पूर्णिमा सिन्हा को ले लो आप, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है जिसका एक पैर नहीं है। लोग तो दोनों टांगों से चढ़ना मुश्किल होता है, उसके एक पैर नहीं है, फिर उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ के चढ़ा है। कहने का मतलब क्या है कि आप ये कभी मत सोचो कि ये काम मुश्किल है या नामुमकिन है। इतिहास में आप देखना, पहले लोग बताते थे कि 4 मील दौड़ने के लिए, जैसे 1 मील दौड़ना है तो 4 मिनट का समय लगता है, उससे कम में कोई दौड़ ही नहीं सकता 1 मील। इतिहास में ये चीज़ भी ब्रेक हो गया। 4 मिनट के अंदर लोगों ने 1 मील की दूरी दौड़ के तय कर ली। जब एक ने दूरी तय की तो दूसरे भी उसमें तैयार हो गए। जिसने 3 मिनट 59 सेकंड में किया था, दूसरे ने 3:56 सेकंड में कर दिया। दूसरे ने 3:56 में इसलिए कर दिया कि उसके दिमाग में वो बातें नहीं थी जो उसने पहले बोला था कि 4 मिनट से में कोई दूरी तय कर ही नहीं सकता 1 मील। ये ब्रिटिश कोच थे हमारे जिन्होंने ये बातें कही थी। 4 मिनट से कम में आप 1 मील की दूरी तय नहीं कर सकते, ये पहले ही बता दिया सबको जरूर। कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि चांद पे आप कभी जा ही नहीं सकते। 1969 में हम इंसान ने चांद पे पदार्पण कर दिए। आज के डेट में तो चांद तो छोड़ दो, स्पेस पे हॉलीडे पैकेजेस शुरू हो गए। सब चीज़ मुमकिन है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। कभी भी ऐसे लोगों के साथ ना उठो, ना बैठो, न सोचो, न सुनो जो ये बातें करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। ऐसे लोगों से परहेज करो, दूर रहो। हर चीज़ संभव है, हर चीज़ पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों, किसी की बात में आए, अपने संसर्ग को अच्छा रखें, अपने साथ रहने वाले को देखें, जो आपकी कमियां निकालता हो उसको अपने साथ ज़्यादा टाइम रखें। आपकी कमियां बताता हो, आपको समझाता हो, आपको 2 बात समझाता हो, 2 बातें बोलता हो, वो चीज़ को, उन लोगों को आप अपने हमेशा साथ रखें, क्योंकि वो आपको करेक्ट करेंगे। एक कहानी था हमने सुना था कहानी किसी से कि एक मंदिर के पुजारी ने मंदिर के लिए एक मूर्त बनाने के लिए एक शिल्पकार के पास गए जो पत्थर से थोड़ी से एक मूर्ति बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको एक मूर्ति चाहिए, आप बना दो। तो उन्होंने 2 पत्थर निकाले, एक पत्थर निकाला, तोड़ा, वो रोना शुरू कर दिया। उसको तकलीफ होने लगी कि यार इतना पीट रहे हो, इतना मार रहे हो, मेरे से बस का नहीं है। वो पत्थर को साइड कर दिया, दूसरे पत्थर को लिया, उसको तोड़ा, बनाया, डिजाइन किया, कटिंग, पॉलिश, पटका पिटकी जो भी किया, एक खूबसूरत मूर्ति बना दिया और पुजारी को शिल्पकार ने दे दिया कि भाई पंडित जी ये मूर्ति आप रखिए। जब पंडित जी चलने लगे, बोले कि ये मूर्ति तो ले ही जा रहे हैं, ये वाला भी दे दो। बोले इसका क्या काम करोगे आप? अरे दे दो, इसको हम रखेंगे अपने साथ ही। तो उन्होंने उसको भी ले गए। तो जिस मूर्ति को शिल्पकार ने बहुत मारा, पीटा, काटा, तकलीफ बनाया, वो मंदिर में मूर्त बन के बैठ गए, जिसके लोगों ने पूजा करना शुरू की। हर दिन आते थे, पूजा होती थी उनकी। जो दूसरा वाला था, जिसको तकलीफ पसंद नहीं थी, जिसको पिटाई पसंद नहीं थी, जिसको क्रिटिसाइज पसंद नहीं थी, उस पत्थर को पंडित जी ने मंदिर के बाहर रख दिया। अब उसका इलाज क्या था कि उस पर डेली सुबह शाम जो भी लोग पूजा करने आते थे, उस पर डेली नारियल पटकते थे।
और फोड़ते थे। तो जो पत्थर शुरू में थोड़ा सा कष्ट तकलीफ से उठ के काम करके बेटा वो मंदिर में बैठ गया, उसको लोग पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए उस पत्थर की कहानी थी। कहने का हमारा मतलब आप लोग से दोस्तों तात्पर्य ये है कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है जो क्रॉस हो रहा है, फास्ट है, आपका रुक नहीं रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपनी ज़िंदगी को, आने वाले फ्यूचर को कंफर्ट बनाने के लिए आपको आज के कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने आप को कामयाब बनाइए, सक्सेस बनाइए। ज़िंदगी में आप रिच मैन, अमीर या धनी या सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप सोते हुए भी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा मकसद है यहाँ पर आकर आपको बताने का कि आपके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास साधन बहुत चीज़ें हैं। इससे सीखने की चीज़ ये है कि दुनिया में मत सोचो कि कोई भी काम इम्पॉसिबल है। जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके पसंद का है, उस क्षेत्र में आप पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ताकत से उस काम को करने की कोशिश कीजिए और एक दिन आप कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल के जो वर्ड्स है इसके अंदर ही बातें छिपी है, आई एम पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।